क्या आप सिर्फ 60 से 70 दिनों में 1 एकड़ जमीन से 1 से 1.5 लाख रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो अब सवाल उठता है कि यह संभव होगा कैसे। क्या यह कोई जादू है? नहीं, यह कोई जादू नहीं, बल्कि एक सुनहरा मौका है धनिया की खेती का। सिर्फ थोड़े समय और सही रणनीति अपनाकर आप इस फायदेमंद फसल से शानदार मुनाफा कमा सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि कैसे धनिया की फसल से आपकी जेब भर सकती है, वो भी सिर्फ 2 महीने में। धनिया की फसल से अच्छी कमाई करने के लिए सबसे जरूरी है उत्पादन को बढ़ाना और उसे लंबे समय तक मंडी में बेचना, ताकि आपको मंडी में धनिया का अलग अलग भाव देखने को मिले और आपको औसत भाव अच्छा देखने को मिले। यह कैसे होगा, इस पर हम वीडियो के अंत में बात करेंगे। और उससे पहले जानते हैं कि धनिया की फसल से ज्यादा उत्पादन किस तरह से ले। अच्छा उत्पादन लेने के लिए आप सिर्फ 3 स्टेप्स का ध्यान रखें। नंबर 1, बीज बुआई का सही समय और बीज चुनाव। दूसरी स्टेप रहेगी हमारी बीज बुआई का सही तरीका। तीसरी स्टेप रहेगी खाद प्रबंधन व धनिया की फसल में लगने वाले कीट व रोगों का नियंत्रण। अगर आप इन 3 स्टेप्स का ध्यान रखते हैं तो आप धनिया की फसल से ज्यादा उत्पादन ले पाएंगे। तो चलिए आते हैं हमारी पहली स्टेप पर। धनिया के बीजों की बुआई आप ठंड के सीजन के लिए सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के महीने में कर सकते हैं। वैसे भी बीज बुआई का धनिया की फसल के लिए यह सबसे अच्छा समय है। सितंबर का महीना जा चुका है और अक्टूबर का महीना जल्द ही आने वाला है, तो आप अक्टूबर के पहले ही सप्ताह में धनिया के बीजों की बुआई कर दें। धनिया की फसल के लिए यह मौसम सबसे अच्छा है, तो आपको धनिया का अच्छा उत्पादन भी देखने को मिलेगा। आप धनिया के लिए हाइब्रिड किस्म के बीजों का ही चुनाव करें। हाइब्रिड किस्म में आरके सीड्स के बीज ले सकते हैं या फिर नामधारी की सुरभि वैरायटी ले सकते हैं। जो हमारी हाइब्रिड किस्म आती है उनमें हमें धनिया का जो फूल है वह काफी लेट देखने को मिलते हैं। आप मिनिमम 3 से 4 कटाई ले पाएंगे, उसके बाद ही आपको धनिया की फसल में फूल देखने को मिलेंगे। क्योंकि धनिया में हमें जो हरी पत्तियां रहती है इनका अच्छा भाव मिलता है, फूल वाली धनिया का अच्छा भाव नहीं मिलता है। इसलिए आपको हाइब्रिड किस्म के बीजों का ही चुनाव करना है। दूसरी स्टेप पर आने से पहले जिन भी किसान भाइयों ने अभी तक भी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वे सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दें। धनिया के लिए आप खेत की तैयारी उसी तरह से करें जिस तरह से हम अन्य फसलों के लिए करते, यानी कि 1 से 2 बार गहरी जुताई कर ले, फिर आप रोटावेटर चलाकर खेत को एकदम समतल कर ले, फिर खेत में क्यारियों का निर्माण कर ले। क्यारियों की जो चौड़ाई है वो 4 से 5 फीट रखे, वो लंबाई आप अपने अनुसार रख सकते हैं। अब इन क्यारियों में आप धनिया के बीजों की बुआई ब्रॉडकास्टिंग मेथड, जिसे हिंदी में छिड़कन विधि कहते हैं, इसकी सहायता से करें। आप बीजों को कुछ इस तरह से चीड़ दें जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। बीज छिड़काव के बाद में आप गार्डनिंग रेक की सहायता से इन बीजों के ऊपर मिट्टी की एक पतली सी लेयर चढ़ा दें। पतली सी लेयर चढ़ाने के बाद में आप खेत में सिंचाई करें। 7 से 8 दिन के बाद में आपको धनिया के बीजों का जमाव होता हुआ दिख जाएगा और बीज का जर्मिनेशन भी हो जाएगा। आप जब तक बीज का जर्मिनेशन ना हो तब तक खेत में नमी बनाए ही रखें। अगर आप हाइब्रिड किस्म के बीजों का चुनाव करते तो आपको बीज उपचार की जरूरत नहीं है, पर आप लोकल की किसी किस्म का चुनाव करते तो आप बीज का उपचार जरूर करें। 2 से 3 ग्राम साफ पाउडर ले लें पर केजी बीज के हिसाब से और बीज को उपचारित करें। अब हम आते हैं हमारी तीसरी स्टेप पर, खाद प्रबंधन, कीट व रोग का नियंत्रण। देखिए धनिया की फसल में खाद प्रबंधन हम जैविक और रासायनिक दोनों तरह से कर सकते हैं। अगर आपको जैविक तरीके से धनिया की फसल बड़ी करना है तो खेत की तैयारी के समय 3 से 4 कुंटल आप वर्मी कंपोस्ट फर्टिलाइजर का उपयोग कर सकते हैं, या फिर आप जीवामृत भी चला सकते हैं। बीज बुआई के समय जीवामृत चला दें, बीज बुआई से 2 वीक पहले जीवामृत चला दें, और आप जब भी धनिया की फसल में सिंचाई करें उस समय पर जीवामृत चला सकते हैं, या फिर कटाई के बाद जीवामृत चला सकते हैं। जीवामृत किस तरह से बनाना है इस पर आपको YouTube पर कई सारे वीडियो मिल जाएंगे, इसलिए हम हमारा और आपका दोनों का समय बर्बाद नहीं करते। अब अगर आप
रासायनिक तरीके से धनिया की फसल में खाद प्रबंधन करना चाहते हैं तो आप बीज बुआई के पहले बेसल डोज में NPK 12-32-16 एक बैग प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग करें। फिर जब पहली कटाई हो जाए उसके बाद में 30 से 35 kg यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग करें। धनिया की फसल में कीट व रोग कुछ एक हमें फंगस जनित रोग जैसे कि लीफ माइनर, जड़ गलन इस तरह के रोग देखने को मिलते हैं, जिन्हें नियंत्रित करने के लिए आप किसी भी फंगीसाइड का उपयोग कर सकते हैं। और कीट में इल्ली, मच्छर इनका अटैक देखने को मिलता है तो आप रासायनिक विकल्प में रोको फंगीसाइड 40 ग्राम और सिजंता की एक्टारा 10 ग्राम 15 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर दे। जब भी आपको कीट व रोग का अटैक दिखाई दे उस समय पर स्प्रे करना है। अगर आप जैविक तरीके से कीटों को नियंत्रित करना चाहते हैं तो आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। नीम ऑयल का उपयोग किस तरह से करें इस पर मैंने कई बार वीडियो बनाया है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। धनिया की फसल में हमें एक बार निराई गुड़ाई जरूर कराना है और निराई गुड़ाई हमें लेबर की सहायता से ही कराना। अगर हम इन तीनों स्टेप को ध्यान से फॉलो करते तो धनिया की फसल से हमें काफी अच्छा उत्पादन मिलेगा। और तो और जो मौसम है वह भी पूरा सपोर्ट करेगा धनिया की फसल को अच्छा उत्पादन के लिए, पर हमें भाव कम देखने को मिलेगा। अब भाव को बढ़ाने के लिए हमें धनिया की जो खेती है वह 1 एकड़ में अगर आप कर रहे तो उसे एक साथ बीज बुआई करने के बजाय 4 बार बीज बुआई करें 15-15 दिन के अंतराल पर। यानी कि अगर आपको 1 अक्टूबर को धनिया की बुआई करना है तो 1 अक्टूबर को आप अपने 1 एकड़ के खेत के सिर्फ चौथे हिस्से में बुआई करें। फिर आप तीसरे हिस्से में 15 अक्टूबर को बुआई करें, दूसरे हिस्से में 1 नवंबर को बुआई करें और 15 नवंबर खेत के पहले हिस्से में बुआई करें। इस तरह से हमारी जो धनिया की फसल है वह एक साथ हार्वेस्टिंग पर नहीं आएगी, अलग अलग समय पर हार्वेस्टिंग पर आएगी। तो मंडी में हमारी धनिया की फसल लंबे समय तक जाएगी तो हमें भाव भी एवरेज देखने को मिलेगा। अगर फिर भी आपको लगता है कि आपको भाव कम मिल रहा है तो आप धनिया की खेती सिंगल खेत में करने के बजाय फूल गोभी की खेती के साथ में धनिया की इंटरक्रॉपिंग करें, आपको काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। फूल गोभी की खेती के साथ धनिया की इंटरक्रॉपिंग किस तरह से करना है इस पर वीडियो जल्द ही चैनल पर देखने को मिलेगा, जहां पर हम फूल गोभी की खेती किस तरह से करें इस पर बात करेंगे और साथ में ही धनिया की इंटरक्रॉपिंग कैसे करें यह भी जानेंगे। अगर आप इस वीडियो को फूल गोभी की खेती किस तरह से करें और उसके साथ में धनिया की इंटरक्रॉपिंग किस तरह से करें जल्द से जल्द देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद किसान भाइयों, जय जवान जय किसान।